रेलवे क्लेम के बारे में थोड़ा सा, हम जो लड़के काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं, तो रेलवे में जैसे मान लीजिए कि या एक आम मतदाता, एक आम भारत का नागरिक हमारा कार्यक्रम देख रहा है, यात्रा के दौरान किस तरह की उपहति होने पर वो रेल से क्लेम कर सकता है? क्या है इसका क्लासिफिकेशन जरा? बेसिक सिद्धांत उसका ये है कि रेलवे उसी यात्री को, यात्री होना चाहिए पहली चीज। अच्छा, टिकट होना चाहिए उसके पास? टिकट हो ना हो, यात्री होना चाहिए। मैंने वो ट्रेन में यात्रा करता हूँ, रेल में चलती गाड़ी से गिर गया कहीं, अच्छा, प्लेटफार्म पे कोई दुर्घटना हो गई, अच्छा, चलती रेल से गिर गया वो, उसका परिजन कोई, तो उस परिस्थिति में रेलवे पैसे देती है, कंपेंसेशन देती है। अच्छा। वो अमाउंट 8 लाख रुपए है मृतक की कंडीशन में इस समय वर्तमान में? हाँ। अच्छा, और अच्छा, इंजर्ड अगर है वो तो हाथ का, पैर का, उंगली का, अच्छा, उसके लिए अलग अलग उसे सिस्टम बना है। वो 1,30,000, 1,20,000, 80,000, तमाम सारी तो चीजें। डेथ केस में 8 लाख रुपए? 8 लाख रुपए देती ये फिक्स अमाउंट है? फिक्स अमाउंट, चाहे वो उसकी आमदनी कुछ भी रही। हाँ। मोटर एक्सीडेंट क्लेम की तरह। वह कानून ही इसी उद्देश्य से बना था। ये कानून बनाने वाले जो विशेषज्ञ रहे हैं, 1989 का लॉ है ये। एक्चुअली कानून बनाया था माधवराव सिंधिया साहब, हाँ, रेलवे मिनिस्टर थे। तो होता क्या था पहले कि रेल में जब मान लीजिए कहीं दुर्घटना हो गई तो मंत्री जी जाते थे और मंत्री जी अवार्ड कर दें, यहाँ पर 3 लाख दे दो, इनको 2 लाख दे दो, इनको 1.5 लाख दे दो। अच्छा, तमाम दान करते चले आते थे, उसका कोई रिकॉर्ड होता नहीं था। मंत्री जी ने तो मनोज सिंधिया साहब ने कहा कि हमारा हर यात्री उतना ही कीमती है जितना वह यात्री जो गिरा हुआ है। अच्छा, उसको सबको मिलना चाहिए, किसी भी तरह की उपहति हो तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कानून बनाया और वह कानून लागू हुआ और पूरे देश में, बिल्कुल हर स्टेट में ये रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल स्थापित हुई। गोरखपुर रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल उसी समय का है, सबसे पुराना। 89 में इस्टेब्लिश हो गया ये। अच्छा, 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 लखनऊ नहीं था तब, गाजियाबाद नहीं था। अच्छा, नो, तो पूरा नॉर्दर्न इंडिया कवर करता ये था गोरखपुर? पूरा भाई साहब, पीलीभीत का मुकदमा मैंने किया है यहाँ। अच्छा, हाँ, गाजियाबाद था और गोरखपुर था, लखनऊ नहीं था। अच्छा, अच्छा, बाद में तो तमाम सारे ट्रिब्यूनल बन गए यूपी में, और वैसे हर स्टेट में एक ही है अभी भी। तो अगर कोई, जैसे मान लीजिए कि कोई दुर्घटना का शिकार हुआ है किसी का परिजन, तो सबसे पहले उसको क्या करना होता है? उसकी जैसे सामान्य स्थितियों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, तो इसमें क्या प्रक्रिया है? रही बात यह कि जहाँ कहीं भी इस तरह की कंडीशन होती है, उसमें रेलवे का जो अधिकारी होता है, अच्छा, वह एक मेमो के माध्यम से संबंधित थाने को, जो जीआरपी होती है, उसको इन्फॉर्म करता है। अच्छा, साहब यहाँ ये दुर्घटना हो गई है, आप वहाँ मौके पर आओ। क्योंकि यदि परिजन कोई गिरता है किसी का, तो वहाँ लोकल तो कोई उसके घर का होता नहीं है, यात्री दूर का होता है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात उसके साथ ये होती है, उसकी शिनाख्त हो जाए। अच्छा, यदि आधार कार्ड, कोई भी चीज़, टिकट, कोई चीज़ मिल जाए तब तो शिनाख्त हो जाए। नॉर्मली शिनाख्त ही नहीं हो पाती है। ऐसे 90% केसेज होते हैं जिनके बारे में कुछ पता नहीं चलता। अच्छा, 10% केसेस की शिनाख्त हो पाती है। अच्छा, और भाई रहने वाला दरभंगा का, टिकट है नहीं, मैक्सिमम गिरते को लेबर्स, लुधियाना से कमा के आ रहा है, बम्बई से कमा के आ रहा है, गिर गया बांदा में, रहने वाला है खोराबार का, कैसे पता चलेगा? संजोग से यदि उसका टिकट मिल गया, कोई आइडेंटिटी कार्ड उसके पास मिल गया, कोई आईडी प्रूफ उसको मिल गया, तब तो पता चल गया। नहीं तो बहुत सारी डेड बॉडीज ऐसी मिलती हैं। अच्छा, लावारिस हो जाती हैं, कुछ नहीं पता चलता, खोजते हैं परिजन। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो रेलवे की ये होनी चाहिए कि किसी तरह से खोज के पता करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये पता नहीं करते उसमें ये जो आरपीएफ है ना, प्रॉपर वर्क नहीं करती है। अच्छा। जीआरपी प्रॉपर वर्क नहीं करती है। अच्छा। 90% केसेज में कंपेंसेशन न देना पड़े, इसलिए उसको लावा, इसके लिए
ओहो, कह देते हैं कि ये गलत है, ये अपने से गिर गया है, नशे में था गिर गया है। ये आरपीएफ वाले करते हैं। कितने लोग कम पहचान पा रहे हैं? जितना केस फाइल होता है उसमें भाई साहब 80% रिजेक्शन है इस समय। अच्छा। हाँ, जो जजेस बैठे हुए हैं उनको लगता है कि जो एडवोकेट वही बेईमान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो किसी गरीब को न्याय दिलाने गए भाई। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का बाप मर गया, किसी का पति मर गया, हम तो उस लावारिस व्यक्ति के साथ खड़े हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और आप सहयोग के नाम पर उसको कुछ ना देना पड़े, यही आपकी कृपा है। जो सरकार की मंशा थी उस उद्देश्य को विफल करने में इसका हाँ, मतलब तंत्र लगा हुआ है। हाँ, समरी ट्रायल है, बेनिफिशियरी लॉ है। बिल्कुल। तो बेनिफिशियरी लॉ के बारे में क्या कंसेप्ट है? इसीलिए कि अंतिम व्यक्ति तक, अंत्योदय के लिए है वो कार्यक्रम।